नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या गिवन है, 2.9 प्लस ब्रैकेट ओपन 1.6 डिवाइड बाय 3.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 5.2 माइनस 1.7 ब्रैकेट क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ गिवन है उसमें आपके पास 2 टाइप के ब्रैकेट गिवन है, ठीक है। एक आपके पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट गिवन है जिसकी क्वांटिटी 2 गिवन है, ठीक है, और एक आपके पास कर्ली ब्रैकेट गिवन है, यानी कि 2 टाइप्स के ब्रैकेट आपके पास यहाँ गिवन है। 2 आपके पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट गिवन है और 1 आपके पास कर्ली ब्रैकेट गिवन है। जब मैंने आपको ब्रैकेट के बारे में एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि अगर आपके पास 4 टाइप के ब्रैकेट गिवन होंगे तो आप उनको किस ऑर्डर में जो है उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। बट यहाँ आपके पास 2 टाइप के ब्रैकेट गिवन है, आपके पास पैरेंथेसिस गिवन है और आपके पास कर्ली ब्रैकेट गिवन है। तो ब्रैकेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले किस पे वर्क करेंगे, हम सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क करेंगे और देन उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, ठीक है। बट यहाँ आपके पास जो है वो 2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट गिवन है, जिसमें फर्स्ट वन जो ब्रैकेट है यानी कि फर्स्ट वन जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट वहाँ गिवन है आपको यहाँ पर डिवीजन का एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और सेकंड वन पैरेंथेसिस जो गिवन है उसमें आपके पास माइनस का एक्सप्रेशन गिवन है। तो 2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवीजन वाले जो है पैरेंथेसिस ब्रैकेट के एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन वाले एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी जो है वो इन 4 एक्सप्रेशन को किस वे में किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में, कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन होंगे तो सबसे पहले आप डिवाइड पे वर्क करेंगे, देन मल्टीप्लाई पे, देन एडिशन पे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन पे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम डिवीजन वाले जो है पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन वाले पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीट क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में 2.9 प्लस पैरेंथेसिस 1.6 डिवाइडेड बाय 3.2 पैरेंथेसिस क्लोज प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 5.2 माइनस 1.7 देन पैरेंथेसिस भी क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक है। आप आपके पास क्या गिवन थे, आपके पास 2 जो है वो पैरेंथेसिस गिवन थे और एक कर्ली ब्रैकेट गिवन था। तो सबसे पहले हम डिवीजन वाले जो है पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, उसमें आपके पास क्या गिवन है 1.6 डिवाइड बाय 3.2। तो हम 1.6 को डिवाइड करेंगे 3.2 से, ठीक है, और डिवीजन जो है वो हम पेंसिल से अटेम्प्ट करेंगे और रफ कॉलम में 1.6 को डिवाइड करना है 3.2 से, ठीक है। 3.2 से आप ऐसे कौन से डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास आंसर जो है 1.6 आ जाए। तो हम 3.2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1.6 आ जाएगा। यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी शो कर देती हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके शो कर रही हूँ। 5 2 ज़ा 10, 0 हमने यहाँ राइट किया, 1 कैरी कर दिया, 5 3 ज़ा 15, 1 प्लस के कितना आ गया 16। नाउ राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे एक क्रॉस मेंशन करेंगे, देन 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0। अब हम प्लस कर लेंगे 0 6 एंड 1। सो डिजिट कितने नंबर्स के बाद मतलब डेसिमल जो है वो कितने डिजिट्स के बाद राइट किया जाएगा, डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के बाद राइट किया जाएगा राइट हैंड साइड के, क्योंकि क्वेश्चन में भी जो है वो आपके पास जो फर्स्ट वन नंबर गिवन है उसके भी राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल गिवन है और सेकंड वन जो आपके पास नंबर गिवन है उसमें भी राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद जो है वो आपके पास डेसिमल शो किया गया है। तो 1 and 1 कितने डिजिट हो जाते हैं 2। तो आप आंसर में भी जो है वो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल शो करेंगे जो हमने 6 के बाद मेंशन किया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1.60, ठीक है। डेसिमल के बाद जो है वो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.6। तो हमने जब 3.2 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो आंसर क्या आ गया 1.6। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आंसर क्या आ जाएगा 1.6, और 1.6 में से 1.6 को लेस करेंगे रिमेनिंग क्या रह गया 0, ओके। तो हम अपने आंसर को किस वे में राइट करेंगे 2.9 प्लस, अब जो फर्स्ट वन पैरेंथेसिस ब्रैकेट गिवन था उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। जब हमने उसको कंप्लीट सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा था हमारे पास 0.5। तो हम यहाँ से पैरेंथेसिस जो है वो रिमूव कर देंगे, डायरेक्टली उसका आंसर मेंशन करेंगे जो उसका आंसर आ रहा है 0.5। नाउ बाकी का रिमेनिंग पार्ट एज इट इज कॉपी कर लेंगे 1.8 मल्टीप्लाई बाय पैरेंथेसिस 5.2 माइनस 1.7 देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज।
नाउ फर्स्ट वन पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे जो है हम वर्क कर चुके हैं, इसका आंसर भी आ गया 0.5। अब हम सेकंड वन ब्रैकेट पे जो है वो वर्क करेंगे, यानी कि सेकंड वन पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, जिसमें आपके पास क्या गिवन है 5.2 माइनस 1.7। अब 5.2 को माइनस कर देंगे 1.7 से, ठीक है। रफर जो है वो पेंसिल से अटेम्प्ट करेंगे। 5.2 लेस 1.7, ओके। माइनस करेंगे, 2 में से 7 को लेस नहीं कर सकते क्योंकि 2 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है एज कम्पेयर टू 7, इसलिए 5 से 1 बोरो कर लेंगे। 5 के बाद रिमेनिंग क्या रह जाएगा 4, ठीक है। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही शो करेंगे, तो ही आपका आंसर राइट आएगा। ना 1 और 2 कितना हो जाता है 12, 12 में से आप 7 को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 में से 1 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3। तो जब हमने 5.2 में से 1.7 को लेस किया तो आंसर क्या आ गया 3.5। क्या आंसर आ गया आपके पास 3.5। तो कैसे शो करेंगे हम 2.9 प्लस 0.5 प्लस करली ब्रैकेट 1.8 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो है हमने सॉल्व कर लिया, कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो उसका आंसर क्या आ गया था 3.5। तो हम यहाँ से पैरेंथेसिस रिमूव कर देंगे, जो उसका आंसर है वो राइट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपके पास 2 एक्सप्रेशन गिवन है प्लस के, और आपके पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट गिवन है। तो सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, और देन उसके बाद जो है हम प्लस के एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में आपके पास क्या गिवन है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसको 1.8 को 3.5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन भी हम रफर में अटैम्प्ट करेंगे और पेंसिल से अटैम्प्ट करेंगे, ओके। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ओके। 5 8 जा 40, 40 का 0 हमने यहाँ राइट किया, 4 कैरी कर दिया, 5 1 जा 5, 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे एक क्रॉस मेंशन कर देंगे। नाउ 3 8 जा 24, 2 पर कैरी चला जाएगा, 4 हम नीचे राइट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस किया कितना आ जाएंगे 5। नाउ अब हम प्लस कर लेंगे, 0 एज इट इज आ गया। 9 में जब 4 को प्लस किया, 4 में 9 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13, 13 का 3 हमने यहाँ राइट किया, 1 कैरी कर दिया, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। डेसिमल कितने नंबर के बाद शो किया जाएगा, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल शो किया जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपके पास फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर में भी जो है वो 1 डिजिट के बाद डेसिमल शो किया गया है राइट हैंड साइड से, तो इट मीन 2 डिजिट्स हो गए। तो आंसर में भी हम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल मेंशन करेंगे, जिसका आंसर क्या हो गया 6.30। डेसिमल के बाद जो है वो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जो आपके पास कंप्लीट आंसर आ रहा है वो क्या आ गया 6.3 आ गया, ओके। अब हम उसको कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पर, .9 प्लस 0.5 प्लस, नाउ कर्ली ब्रैकेट जो भी जो है वो यहाँ हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। जिसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास 6.3 आंसर आ रहा था, ठीक है। यही आंसर आ रहा था, क्या आंसर आ रहा था 6.3 आ रहा था। तो यहाँ से जो है वो कर्ली ब्रैकेट को जो है रिमूव कर देंगे, डायरेक्टली हम उसका आंसर राइट करेंगे। उसका आंसर क्या आ गया था 6.3। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस फर्स्ट वन पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क किया था, जिसमें आपके पास डिवाइड गिवन था, उसका आंसर क्या आता है 0.5। देन हमने सेकंड पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट पे वर्क किया था, जिसका आंसर क्या आता है 3.5। देन हमने कर्ली ब्रैकेट पे वर्क किया, इसका आंसर क्या आ रहा है 6.3। नाउ आपके पास क्या गिवन है 2.9 प्लस 0.5 प्लस 6.3, तीनों को क्या कर लेना है हमें यहाँ पर प्लस कर लेना है, ओके। तो यहाँ मैं आपको प्लस करके शो करूँगी। एडिशन के लिए जो है रफर में स्पेस फिनिश हो गई है, तो मैं लिटिल बिट जो है वो मोर रफर मेक कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको एडिशन करके शो करूँगी। किसकी एडिशन करने जा रहे हैं हम 2.9 प्लस 0.5 प्लस 6.3, तीनों जो आपके पास नंबर गिवन है उसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि तीनों के बीच में क्या आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, प्लस की साइन गिवन है, यानी कि प्लस का एक्सप्रेशन गिवन है। तीनों को प्लस कर लेंगे हम 2.9 प्लस 0.5 प्लस 6.3। देख सकते हो आप, मैंने 3 डिजिट को जब भी जो है एक साथ जब प्लस करने जा रही हूँ तो उसमें भी मैंने क्या ख्याल रखा है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल मेंशन किया है। आप 2 या 3 डिजिट को जब ऐड कर रहे होते हो वहाँ आपके पास डेसिमल गिवन होता है, तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल को ही शो करेंगे लास्ट में, ठीक है, तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा।
नाउ 9 में 5 प्लस कर लीजिए, जब 9 में 5 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 14। 14 में जब आप 3 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17। 17 का 7 हमने यहाँ राइट किया और 1 हमने कैरी कर दिया, ठीक है। नाउ 2 और 6 कितने हो जाते हैं 8। 8 में जब आप 1 को प्लस करोगे क्या हो जाएगा 9, बट सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल शो करेंगे और देन उसके बाद हम 9 मेंशन करेंगे, ठीक है। जब हमने 2.9, 0.5 एंड 6.3 को ऐड कर लिया तो आंसर क्या आ गया 9.7। क्या आंसर आ गया आपके पास 9.7 आंसर आ गया, ओके। सो जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था, जब हमने उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 9.7, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको वर्क यहाँ शो कर रही हूँ, ठीक है। रफ वर्क जो है वो आप पेंसिल से अटैम्प्ट करोगे और कॉर्नर पे जो है वो कॉलम्स बना के जो है कॉलम ही मेक करने के बाद जो है आप उस पर वर्क करेंगे, ताकि आपका वर्क जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, ठीक है। आज की क्लास में जो हमने वर्क किया है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ रिमेनिंग है वो आप खुद से अटैम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आज की क्लास में जो हमने वर्क किया है वो 3 एंड 5 पे वर्क किया है। आप क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है यहाँ पर वो आप खुद से अटैम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपके पास 3 टाइप्स के ब्रैकेट गिवन है, ठीक है। आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है, आपके पास कर्ली ब्रैकेट गिवन है और आपके पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट गिवन है। तो जो ब्रैकेट के ऑर्डर्स में मैंने आपको क्लियर किया था, तो सबसे पहले आप पैरेंथेसिस वाले एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे, देन आप कर्ली ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे और फिर उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आप जो है वो मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि आप किस वे में उस पर वर्क करोगे, ठीक है। और वो आपको खुद से अटैम्प्ट करना है इन योर होमवर्क। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ। थैंक यू।